नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय की संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम आपको क्लास 9 संस्कृत द्वादशा पाठा वांग्मना प्राण स्वरूपम का द्वितीय भाग को पढ़ा रहे हैं। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको बताया कि प्रस्तुत पाठ वांग्मना प्राण स्वरूप जो है वो छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के 5वें खंड पर आधारित सॉरी छात्रों, और इसमें मन प्राण और वाणी के संदर्भ में गुरु शिष्य परंपरा के रूप में प्रश्नोत्तरी के रूप में चर्चा की जा रही है। छात्र परिप्रश्न कर रहा है और गुरु उसका हर बात का सरल और रोचक ढंग से जवाब दे रहे हैं। तो छात्रों, पूर्व के समय में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही आनंदमयी होती थी और वहां पर हमको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं होता था, केवल गुरु बोलते जाते थे और उससे हम ज्ञान को धारण करते जाते थे, सुन सुन के, केवल सुनने के माध्यम से। तो छात्रों, आज वही गुरु शिष्य परंपरा में मन, वाक और प्राणी के संदर्भ में बताया जा रहा है। पिछली कक्षा में हमने आपको छात्रों बताया कि गुरु और शिष्य प्रश्न पूछ रहा है तो शिष्य पहले बोलता है मन क्या है, तो छात्र को गुरु बताते हैं कि जो खाए हुए जल से, अन्न से बचा हुआ जो रूप है वही मन है। फिर प्राण के विषय में पूछते हैं तो पिए हुए जल का जो सूक्ष्म तत्व है वही क्या है, प्राण है। फिर वो पूछता है वाणी क्या है, तो वो बताते हैं कि खाए हुए अग्नि यानी तेज से जो बचा हुआ रूप है वही क्या है, वाणी है। फिर भी उसको नहीं समझ में आता है, तब उसको सूक्ष्म रूप में बताते हैं कि मथे हुए दही से जो ऊपर उठता है मक्खन, जो सूक्ष्म तत्व ऊपर उठता है वह घी बनता है। तो शिष्य कहता है कि मुझे घी का रहस्य तो समझ में आ गया, परंतु फिर भी एक बार मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो छात्रों, आगे की प्रश्नोत्तरी कक्षा संवाद डायलॉग रूप में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग वांग्मना प्राण स्वरूप का द्वितीय भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यह गद्यांश एमेव से लेकर अस्तु तक है। आरुणि जो है प्रश्न पूछ रहा है कि एव में सौम्य अश्य मानस्य अन्नस्य यो अणिम्ना सा ऊर्ध्वा समुदिशति। तो आरुणि ने प्रश्न पूछा कि आरुणि ने बताया कि एव में यानी एव में संधि हो रही है, एवं प्लस एव, सौम्य यानी हे सौम्य या हे भद्र बालक, अश्य मानस्य अन्नस्य यानी खाए हुए अन्न से जो निर्मित, यह अणिम्ना यानी जो सूक्ष्म तत्व होता है, सा ऊर्ध्वा यानी वह ऊपर उठता है, समुदशति यानी ऊपर उठता है। तो ऋषि ने क्या बताया, तत् तन मनो यानी तत् मनो, संधि हो रही है, भवती यानी होता है, अवगतम ना वा, अवगतम यानी जान गए, ना यानी नहीं, वा यानी अथवा, कि अब जाने कि नहीं, यानी गुरु भी थोड़ा सा वो हो गया क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो आरुणि ने बोला कि एव में यानी एवं प्लस एव यानी इसी प्रकार, सौम्य यानी हे सज्जन पुरुष या हे सौम्य बालक, अश्य मानस्य अन्न से यो अणिम्ना यानी खाए हुए अन्न से जो सूक्ष्म तत्व है वह सा ऊर्ध्वा समुदिशति यानी वह ऊपर उठता है, वह ही मन होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि इसी प्रकार हे सौम्य, जिस प्रकार से मथे हुए दही से जो सूक्ष्म भाग ऊपर उठता है वही घी होता है, तो उसी प्रकार से हे सौम्य, खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म तत्व है वह ऊपर उठता है और वह ही मन होता है। अब जाने या नहीं, अवगतम ना वा यानी अब जाने या नहीं। तब श्वेत केतु कहता है सम्यक वगतम, सम्यक वगतम में संधि हो रही है, सम्यक प्लस अवगतम, सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, अवगतम यानी जान गया, भगवान यानी आचार्य।
तो सम्यक अवगतम भगवान, यानी अच्छे तरह से मैं जान गया भगवान। तब अरुणी कहते हैं वत्से पीयमानाम अपाम यो अणिमा सा ऊर्ध्वा समुदशति सा ए प्राणो भवति। अब उन्होंने बताया छात्रों कि वत्स यानी बेटा, पीयमानाम माना नाम यानी पिए जाने वाले जल का, अपाम यानी जल का, यो यानी यह यानी जो, अणिमा यानी सूक्ष्म तत्व, ठीक है, सा यानी वह, ऊर्ध्वा यानी ऊपर, समुदिशति यानी उठता है, सा एव यानी वह ही, प्राणो भवति यानी प्राण होता है। तो अभी उन्होंने क्या बताया कि बेटा पिए जाने वाले जल का जो सूक्ष्म तत्व है वह ऊपर उठता है, वह ही प्राण होता है। उन्होंने उसको अच्छी तरह से समझा दिया कि जिस प्रकार मथे हुए दही से मक्खन ऊपर उठता है उससे ही घी बनता है, वही सूक्ष्म तत्व घी बनता है। तो उसी प्रकार खाए हुए अन्न से जो सूक्ष्म तत्व ऊपर उठता है वह मन होता है, और पिए हुए जल का जो सूक्ष्म तत्व ऊपर उठता है वह ही प्राण होता है, ऐसा उन्होंने बताया। अब श्वेत केतु को आगे बता रहे हैं कि भगवान वाचम अपि विज्ञापयतु। श्वेत केतु उनसे कहता है कि भगवान यानी आर्य वाचम अपि विज्ञापयतु, वाचम यानी वाणी, अपि यानी भी, विज्ञापयतु यानी समझाइए, यानी वाणी को भी समझाइए। तो वाचम यानी वाणी को तब श्वेत केतु कहता है भगवान वाणी को भी समझाइए। तो अरुणी कहते हैं सौम्य अश्य मानस्य तेजसो यो अणिमा सा ऊर्ध्वा समुदेशति सा खलु वाग भवति। यानी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सौम्य यानी हे भद्र बालक, अश्य मानस तेजसो यानी खाए वे तेज का, यानी अग्नि का, खाए वे तेज से, यो अणिमा यो यानी या, अणिमा यानी सूक्ष्म तत्व, तो खाए वे तेज से जो सूक्ष्म तत्व, अणिमा यो अणिमा में संधि हो रही है यह प्लस अणिमा, तो यो जो सूक्ष्म तत्व, सा ऊर्ध्वा यानी वह ऊपर उठता है, समुदिशति यानी उठता है, सा खलु वह, सा यानी वह, खलु यानी निश्चय ही, वाग भवति, वाग भवति में संधि हो रही है, वाग प्लस भवति यानी वाक यानी वाणी, भवति यानी होता है। तो उन्होंने बोला कि हे सौम्य, खाए हुए तेज से जो सूक्ष्म तत्व ऊपर उठता है वह निश्चय ही रूप से वाणी होता है, ठीक है, ऐसा उन्होंने उसको बताया। फिर आगे बोला वत्से उपदेशांते भूयो अपि त्वम विज्ञापयितुम इच्छामि, यानी शिष्य गुरु लोग क्या करते हैं, जितने बार भी बताएं कम होता है छात्रों के लिए, तो इसलिए गुरु ने फिर से कहा कि मैं एक बार फिर से तुम्हें उपदेश के अंत में फिर से बता रहे हैं कि इच्छा रखता हूँ। तो उन्होंने बोला वत्स यानी बेटा, उपदेशांते संधि हो रही है, उपदेश प्लस अंते यानी उपदेश के अंत में, भूयो अपि संधि हो रही है, भूया प्लस अपि, भूया यानी फिर से एक बार, अपि यानी भी, त्वाम यानी तुम्हें, विज्ञापयितुम इच्छामि, विज्ञापयितुम यानी बताना, इच्छामि यानी चाहता हूँ, यद अन्नमयम, यद अन्नमयम में संधि हो रही है, यत प्लस अन्नमयम, भवति मनः आपोमयो भवति, यहाँ पे संधि हो रही है आपोमया प्लस भवति, प्राणस तेजोमयी, प्राणः प्लस तेजोमयी, च भवति वागिति, वाक प्लस इति। तो वस उपदेशांते यानी उपदेश के अंत में, भूयो अपि यानी एक बार और, त्वम विज्ञापयितुम इच्छामि यानी तुम्हें फिर से बताना चाहता हूँ, यद अन्नमयम, यत अन्नमयम यानी जो अन्न से निर्मित होता है वह मन है, और जो जल से निर्मित होता है वह प्राण है, और जो तेज से निर्मित होता है वह वाणी होता है, ऐसा उन्होंने बताया। क्या बोला कि उपदेश के अंत में एक बार और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो अन्नमय वह मन होता है, जो जलमय वह प्राण होता है, और जो तेजोमय वह वाणी, यानी अन्नमय यानी जो अन्न से निर्मित हुआ, और जो वह मन हो गया, और जलमय यानी जल से निर्मित हुआ, और तेजोमय यानी तेज से निर्मित, तेज यानी अग्नि से। किंच यादृश मन्नादिकम गृह्णाति मानवस्तादृश्यमेव तस्य चित्तादिकम भवतीति। किंच, किंच में संधि हो रही है, किम प्लस चा,
यादृशम मन्नादिकम में भी संधि हो रही है, यादृशम प्लस अन्नादिकम। गृह्णाति मानवस्तादृश में मानवः प्लस तादृशम प्लस एव। तस्य चित्तादिकम भवतीति में भी संधि हो रही है, भवती प्लस इति। तो उन्होंने क्या कहा, किंच और क्या, यादृशम अन्नादिकम यानी और क्या, मनुष्य जैसा, अन्नादिकम यानी अन्न को ग्रहण करता है, मानवः तादृशम एव मानवा यानी मनुष्य, यादृशम यानी जैसा, अन्नादिकम यानी अन्न को, गृह्णाति यानी ग्रहण करता है, तादृशमेव यानी तादृशम यानी वैसा, एव यानी ही, तस् यानी उसका, चित्तादिकम भवति यानी चित्त होता है, यानी उपदेश चित्त यानी मन होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि और क्या, यादृशमादिकम मन्नादिकम गृह्णाति मानवस्तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवति यानी और क्या, मनुष्य जैसा अन्नादि ग्रहण करता है वैसा ही उसका चित्त होता है, ऐसा मेरे उपदेश का सार है। ये क्या बोला उन्होंने, भवतीति चित्त से चित्तादिकम भवतीति यानी ऐसा उसका चित्त आदि होता है। मदुपदेश देश सारा, मदुपदेश सारा यानी मत प्लस उपदेश सारा, तो मत यानी मेरे, उपदेश सारा यानी उपदेश का सार। तो ऐसा मेरे उपदेश का सार है, सार यानी सारांश है। मतलब तुम ये समझ लो कि जैसा जो कुछ मनुष्य ग्रहण करता है वैसा ही उसका मन होता है, यह मेरे उपदेश का सार है। तब वो फिर आगे बोलते हैं कि वस एतत् सर्वम हृदयेन अवधारे। वस यानी हे बेटा, एतत् सर्वम संधि हो रही है, एतत् यानी यह, सर्वम यानी सब, हृदयेन यानी हृदय से, अवधारे यानी ग्रहण कर लो या समझ लो। तो ये सब कुछ हृदय से ग्रहण कर लो अथवा समझ लो, ऐसा उन्होंने बोला कि हे बेटा यह सब हृदय से ग्रहण कर लो या समझ लो। तब श्वेतकेतु कहता है यदा आज्ञापयति, यहाँ संधि हो रही है यत प्लस आज्ञापयति, यत यानी जैसी या जो, आज्ञापयति यानी आपकी आज्ञा है, भगवान यानी भगवान, एष प्रणमामि यह प्रणाम करता हूँ। अब वह कहते हैं कि श्वेतकेतु कहते हैं यदा आज्ञापयति यानी शिष्य ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है भगवान, एष प्रणाम यह प्रणाम करता हूँ। तब आरुणी कहते हैं वत्स चिरंजीवी यानी बेटा दीर्घायु, तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, तेजस्वी नौ यानी तेजस्वी हो, नौ अधितम अस्तु यानी हम दोनों, अधितम यानी पढ़ा गया, अस्तु यानी है, तो हो यह, तो नौ यानी हम दोनों के द्वारा, तो तेजस्वी नौ अधितम अस्तु यानी तेजस्वी हो हम दोनों द्वारा जो कुछ पढ़ा गया, यानी तुमको मैंने पढ़ाया तो मैंने भी पढ़ा, मैंने भी ज्ञान हासिल किया। क्योंकि छात्र ये याद रखे जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो हम भी वही चीज ज्ञान हासिल करते हैं। तो इसलिए आरुणी ने प्राउड नहीं फील किया जब उसने श्वेतकेतु ने बोला कि भगवान जैसी आज्ञा है यह प्रणाम करता हूँ। तब आरुणी कहते हैं कि बेटा दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, तेजस्वी नौ अधितम अस्तु यानी तेजस्वी हो हम दोनों के द्वारा पढ़ा गया, ऐसा वह बोलते हैं। तो छात्रों इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों आपको वांग्मना प्राण स्वरूप का अध्याय कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, और इससे आपको वचन, मन और प्राण तीनों के विषय में सूक्ष्म तत्व के बारे में पता चला। तो आपको यह अध्याय कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर आप जरूर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।